पहले तो ये मान लीजिए कि कोई भी पुलिस, कोई भी सीबीआई, कोई भी अधिकारी आपको व्हाट्सएप पे कॉल नहीं कर सकते हैं, भले ही वो व्हाट्सएप हो या फिर वो वीडियो कॉल हो। ऐसा कोई कॉल करके वो आपको डरा नहीं सकते, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप मतलब ये फोन पे कोई भी अरेस्ट नहीं हो सकता, और अगर कोई मांगता है ओटीपी नंबर या कोई चीज शेयर करने के लिए, ये दे या ना दे? डेफिनेटली नहीं देना है अपना ओटीपी हमें किसी से भी। बैंक से ही मान लीजिए कॉल हो तो कैसे पता चलेगा? बैंक से अगर आपके पास कॉल आ रहा है तो आपके पास एक बैंक, जो आप एक एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसमें एक आरएम नंबर होता है, मतलब आपका वर्चुअल, जो आपका जिससे आप बात कर सकते हो, जो आपका मैनेजर होता है, वर्चुअल मैनेजर, तो वो नंबर आपको दिया गया होता है। तो आप उनसे कांटेक्ट करें और उनको बताएं कि हमारे पास बैंक से कॉल आई, वो हमसे ओटीपी मांग रहे थे, तो वो बता देंगे। वर्चुअल मतलब ये हुआ कि आपका जैसे बैंक का अकाउंट है तो आपके पास एक डेडिकेटेड मैनेजर है ना जी? यही तो मतलब हुआ। ये आपकी बैंक की, जो भी आपका बैंक है उसकी, शिवेंदु जी बैठ जाइए, मुझे मालूम है आप बहुत होशियार आदमी। हाँ जी। जो भी आपका बैंक है उसके एप्लीकेशन में अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पे एक वर्चुअल नंबर होगा आपके पास, उस पे कॉल करके आप डेडिकेटली बात कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे पास कॉल आई है, क्यों, क्या ये सच है या नहीं है। तो जो भी अगर आपके पास कॉल आई होगी वो बता देंगे। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या हो गया? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बैंक ठगी हो रही हैं वो व्हाट्सएप के जरिए क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो एन्क्रिप्टेड है। ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप जो है आपको एक फीचर देता था, जो कि अभी उसके ऊपर सरकार ने लगाम कसी है, व्हाट्सएप के ऊपर भी। पहले क्या होता था कि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल बहुत लंबे टाइम तक चल सकती थी। तो इसके पहले जो डिजिटल अरेस्ट के मुद्दे आते थे वो माइक्रोसॉफ्ट के स्काइप प्लेटफॉर्म पर आते थे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रभावी कदम उठाए, स्काइप जो हो गया स्टॉप हो गया। सरकार और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में एक साझेदारी हुई, जिसके तहत स्काइप के ऊपर वो जरूरी कदम, आवश्यक कदम उठाए गए, और स्काइप प्लेटफॉर्म को अब डिजिटल अरेस्ट के लिए यूज नहीं किया जा पा रहा था। फिर साइबर अपराधियों के पास दूसरा प्लेटफॉर्म जो सबके हाथ में था वो व्हाट्सएप था, जिसमें वीडियो कॉल का जो सेशन था वो बहुत लंबे टाइम तक चल सकता था। लेकिन अब सरकार ने इस चीज को देखा कि व्हाट्सएप का दुरुपयोग हो रहा है साइबर ठगियों के द्वारा, तो उसकी जो सेशन है, व्हाट्सएप कॉल की जो ड्यूरेशन है, उसको लिमिटेड की गई। अच्छा। और सबसे बड़ी बात क्या होता था कि आप जो साइबर ठगी लोग जो हैं, अपराधी जो हैं, वो कंबोडिया में बैठकर, स्कैम कंपाउंडों में बैठकर आपका ओटीपी लेकर आपका व्हाट्सएप लॉगिन अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं। तो इस चीज को भी सरकार ने प्रभावी ढंग से इसके ऊपर भी। या ये भी हुआ जैसे पैसा गया, मान लीजिए किसी अकाउंट में बाहर चला गया और वहां से कई जगहों पे ट्रांजिशन होता है, मतलब उस अकाउंट से फिर दूसरे अकाउंट, तीसरे से होता है कि आप ट्रेस ही नहीं कर पाएंगे, ट्रैक नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका पैसा जो है भारतीय बैंकिंग इकोसिस्टम में है तो उसको ट्रेस करना बहुत आसान है। लेकिन एक बार पैसा जो है अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है, क्रिप्टो में चला गया, हवाला चैनलों में चला गया, तो वो थोड़ा सा जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा बन जाता है। मेरा ये मानना है, और यही मेरा सवाल है, प्रारंभिक सवाल है। जी जी बोलिए सर, आइए। क्या नाम है आपका? संदीप मिश्रा। कहाँ से आना हुआ संदीप जी? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से, क्या काम करते हैं? मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ। जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था, जो ये साइबर अपराधी या साइबर क्राइम करते हैं, इनको ये कैसे पता चलता है कि इनके पास लाखों रुपया और इनके पास करोड़ों है? जी, ये कैसे पता चलता है? नहीं, देखिए, एक सबसे बड़ी चीज जो है कि हमारे अंदर एक प्रवृत्ति होती है, सभी इंसानों के अंदर प्रवृत्ति होती है कि कुछ न कुछ उनके अंदर भय होता है, और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म बिना ये जांच किए कि ये प्लेटफॉर्म कैसा है, वहां पर हमें सिविल जैसे रिपोर्ट को देखने की आदत पड़ जाती है। हम वहां पर जाते हैं, अपने पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और खाता संख्या, मोबाइल नंबर, सारी चीजें दे देते हैं, और जिसका पूरा एक्सेस भी, हम चाहकर न चाहकर भी पूरा एक्सेस अपने अकाउंट का वहां पर हम वो सारा डिस्क्लोज कर देते हैं। यानी किसको देना है ये सारी डिस्क्लोज करना है या नहीं करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। यानी अपने बैंक से, अकाउंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी किसी को भी देने से पहले आप इंश्योर करें। जी। यही नहीं, इसके साथ एक टर्म आती है डिजिटल फुटप्रिंट्स। जी। तो जब से लेके आपने इंटरनेट यूज करना स्टार्ट किया है, आपकी सोशल मीडिया की कुछ गतिविधियां, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी इंटरनेट पे स्टोर होती है। इसको हम बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। और इसकी हेल्प से भी जो हैकर्स हैं, जो ठग लोग हैं, वो हमारा जो डेटा है वो चोरी कर लेते हैं। कहाँ से करते हैं? डार्कनेट से। सो बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि डार्कनेट से ये डेटा आम जनता का दे देते हैं। बहुत राइट। ये बहुत सारे सवाल हैं, मैं कोशिश करूंगा कि रोज इस पर थोड़ी थोड़ी बात हो, थोड़ी थोड़ी जानकारी हो, इस मुद्दों पे जानकारी बनती रहे, जो जानकारी आती रहे,
और लोगों तक पहुंचती रही। जी हाँ जी, हाँ जी जनाब। देखिए प्रतीक जी, मेरे संग भी एक नहीं 2-3 बार जो है ये साइबर ठगी हो चुकी है और मैंने फिर 1930 पे कंप्लेंट भी किया और अकाउंट को रोका हुआ है भी और पैसा रिकवर भी लिया है। लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज जो कि दोनों जो साइबर एक्सपर्ट है वो बताने में कहीं शायद मिस हो गया कि हम लोग जो बैंक के लिए ओटीपी यूज करते हैं, जो मोबाइल फोन यूज करते हैं जिससे कि हम बैंकिंग सर्विस को यूज करते हैं, उसी फोन के अंदर हम अपनी सोशल मीडिया को भी साथ में यूज करते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन जो है वो इशू है और यही का जो डिजिटल फुटप्रिंट की वो मैम बात कर रही थी, तो वहां से भी हैकर्स जो है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे किससे मिल रहे किससे मिल रहे नहीं मिल रहे ये हमें नहीं पता होता, वो लिंक्स भेजते हैं, किसी वीडियो का लिंक भेजते हैं, किसी ऐसी चीज का लिंक भेजते हैं जिस पे आप क्लिक करते हैं तो उससे वो आपके फोन को एक्सेस ले लेते हैं। और जब भी आप अपने मोबाइल फोन में अपने बैंक का ऐप यूज करते हैं, उस ऐप पे जब हम लॉगिन करते हैं तो जो बता रहे थे ना, पूछ रहे थे कहां से पैसा पता चल जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसमें एक चीज करनी बहुत जरूरी है कि जिस भी फोन से आप लोग अपना ओटीपी यूज करते हैं बैंकिंग का, उस फोन को बिल्कुल अलग रखें या उस फोन को उस नंबर को यूज ना करें। सही है ये। हाँ, ये देखिए सतर्कता बरतने के जितने भी तरीके हो सकते हैं वो अपना। मैं आ गया। आज डिबेट करोगे ना? मैं ये कह रहा था, अरे सुनो मेरी बात, राहुल गांधी डिबेट करोगे कि यही सब बतिया होगा सिर्फ, है ना? रुको, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, मुझे मालूम है। एक चीज सवाल है बहुत महत्वपूर्ण, मैं जानना चाहता हूं कि अमूमन अपना मोबाइल लोग बेच देते हैं, पुष्पेंद्र जी। अब वो जो बेच देते हैं उसको बेचने में और रखने में, क्योंकि उसके पैसे मिलते हैं और नया मोबाइल खरीदना है और आजकल शौक सबको है मोबाइल का, नया मोबाइल चाहिए, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, जब भी आप अपना मोबाइल जो है बेचें तो एक किसी ऑथराइज प्लेटफॉर्म पर ही बेचें, जिसके बारे में आपको पता हो कि ये प्लेटफॉर्म जहां पर मैं मोबाइल बेच रहा हूं, जिसको बेच रहा हूं, ये जांचा परखा प्लेटफॉर्म है, जांची परखी कंपनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, मोबाइल बेचते वक्त ये ध्यान रखें कि कोई भी डेटा आपका उस मोबाइल में छूट ना गया हो, उस डेटा की सारी फॉर्मेटिंग हो रखी हो अच्छे से, आपकी कोई निजीगत उसमें जानकारी ना हो, और यहां तक कि आपका जो ईमेल अकाउंट है, जो उसमें लॉगिन है पुराने मोबाइल के नंबरों में या पुराने मोबाइल डिवाइसेस में, वो ईमेल जो है उसको भी लॉग आउट करें। सारे जितने भी ऐप्स उसमें इंस्टॉल है वहां से सभी जगहों से आप अपने आप को लॉग आउट करें, आप अपने डेटा को इरेज करें, तभी जाकर मोबाइल जो है आगे बेचें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कल भी इसमें बातचीत सिलसिला रखेंगे, कल भी हम इसमें कुछ बातचीत करेंगे। सुधीर चौहान जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपी शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक, थैंक यू सो मच। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बीजेपी की तरफ से कहा गया, बीजेपी के नेता की तरफ से कहा गया कि वे यानी राहुल गांधी राष्ट्रहित के साथ समझौता करते हैं। राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति के पोस्टर बॉय हैं। वे 247 बार इंटरनेशनल यात्रा कर चुके हैं। वे बाहर जाकर भारतवासियों के साथ समझौता करते हैं। वे भारत विरोधी फोर्स की कठपुतली हैं। ये बात कही गई। मैं कांग्रेस के तरफ से यादव से बात शुरू करूंगा। बीबी शर्मा जी आप आइए, एंड द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी देखिए, 100% झूठे आरोप लगाए गए हैं। 247 बार यात्रा करी, ठीक है, लेकिन मोदी जी ने यात्रा कितनी बार करी ये देखिए जी। ये मोदी जी जाके विदेशों में हमारी जो है शान बढ़ाते हैं। अखबार है द ऑस्ट्रेलियन, मोदी जी का हाथ मास रेपिस्ट के साथ, कितनी शानदार इज्जत बढ़ाई ना। दूसरा अखबार दिखा देता हूं एक और इसके बाद, ये इंडिया पीएम हैज लिंक्स मास रेपिस्ट, कितनी इज्जत बढ़ाई भारत की, कितना शानदार काम करा। अब ये भारत की इज्जत बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। मास रेपिस्ट के साथ प्रधानमंत्री मोदी का हाथ, वाह 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 वाह, मोदी जी वाह वाह। यह आर्टिकल लिखने वाला कोई हिंदुस्तानी है या कोई विदेशी है? ये मैं हमेशा भारत के अंदर ऐसे ही डोजियर यहाँ पे लिखने वाली पत्रकारा नाम बताऊं जो आपकी सरकार में मंत्री तय करती थी, वही पत्रकारा। आपने देखिए, पहले तो मैं ये पेपर लेने मैं आपको बोलेगा, मौका मिलेगा जी। यही सच है, यही कांग्रेस पार्टी बार बार कहा जाता है देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी होती है।
इसमें जो अखबार में लिखी जाने वाली पत्रकारा है, यही वही विदेश में जाके कहती लोकतंत्र खत्म हो गया। यही इंडेक्स बनाते हैं, कभी हैप्पीडेस इंडेक्स, कभी रोने का इंडेक्स, कभी खाने का इंडेक्स, कभी बांग्लादेश अमीर, कभी हिंदुस्तानी। वही लोग एक तंत्र जो भारत विरोधी, जो डीप स्टेट, जो जॉर्ज सोरोस के पैसे पर यासी करने वाले पत्रकार, वही यही लिखते हैं। राइट टेकन योर पॉइंट। अब ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन अखबार भारत में छपता है क्या? ये अखबार भारत में छपता है? वही कह रहे तो मैं कह रहा हूँ, लिखने वाला यहाँ, अखबार वहाँ का, अखबार वहाँ का, लेखक यहाँ का, पेन इंक उसमें जो सच्चाई लिखी तो लेखक अगर यहाँ का भी है तो दिक्कत क्या है? नहीं, सच्चाई से क्योंकि आपको वो परेशानी एक इकोसिस्टम सच्चाई से परेशानी क्या है? सच्चाई से परेशानी क्या है? लेखक कहीं का भी हो, सच्चाई से परेशानी क्या है ये बताइए। वो पैसे सच्चाई से परेशानी ये है। मैं सवाल आपके सवाल नहीं, आराम से आराम से। अभी सच्चाई खोलू किताबें, याद रखिए मैं भी भागलपुर का हूँ, जाके निशिकांत दुबे निशिकांत दुबे, मैं भी किताबें खोलूंगा, बेइज्जत हो जाओगे, बेइज्जत हो जाओगे, मत करना। नहीं